नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, आने के लिए धन्यवाद। मनुष्य को ऑपरेट करने की जो मेन हार्ड डिस्क होती है, जिसके साथ हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, वो हार्ड डिस्क हमारे दिमाग नाम की जगह पर फिट होती है। जब आकाश में हम ईश्वर नाम की शक्ति के पास होते हैं तो ईश्वर एक जज की तरह हमें फैसला करके बताता है कि धरती पर बेटा तुम्हें किसी काम के लिए भेज रहे हैं। तो जो जो तुम्हारा लेन देन जीवन का बच गया है लोगों से, सांसारिक चीजों से, और जो एक्सपीरियंसेस तुम्हारे ड्यू हैं, वो आगे पूरा करने के लिए तुम्हें एक शरीर में लपेट के पैक करके भेजा जाएगा। और वो हार्ड डिस्क में पहले से सारे एनकोडेड होते हैं प्रोग्राम के, ये व्यक्ति अपने जन्म में इस समय ऐसी अवस्था में इससे शादी करेगा, इसके ऐसे बच्चे होंगे, ये माता पिता ऐसे चुनेगा, मकान बनाएगा, लॉस खाएगा, प्रॉफिट लेगा, दोस्ती बनाएगा, दोस्तों से विश्वासघात लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। ये रीजन होते हैं, हार्ड डिस्क के रीजन होते हैं। हम आजकल हार्ड डिस्क खरीदते हैं 1 टेराबाइट की, 500 जीबी की लेते हैं, जैसे भी लेते हैं। यह हार्ड डिस्क का नाम होता है कारण शरीर। ये कारण शरीर के पास निश्चित ड्यूटीज होती हैं कि संसार में तुम्हें ये काम करना है। ये छोटे से बच्चे में होता है, इस प्रकार दिमाग होता है हमारा। ये भूमि तत्व होता है, भूमि भ। एक गगन तत्व होता है, एक वायु तत्व होता है, एक अग्नि तत्व होता है और एक जल तत्व नीर। ये पूर्ण रूप से भगवान श्रेणी में आता है, यानी पंचभूत तत्व से बने हुए। सबसे पहला तत्व भूमि का जड़ कारण शरीर हार्ड डिस्क। यह हार्ड डिस्क आने के बाद छोटे से शिशु में लोडेड होती है और बिल्कुल खाली स्लेट होती है। ये अंग्रेज के यहाँ पैदा हो जाए तो अंग्रेजी बोलना सीख लेती है, स्पेन में पैदा हो जाए स्पेनिश सीख लेगी, हिंदुस्तान में पैदा हो जाए हिंदी सीख लेगी। जैसे वाली इस हार्ड डिस्क को आगे की चीजें मिलती जाती हैं, वैसे ये एक्सपैंड होती जाती है। जगह बहुत है, अनलिमिटेड एक्सेस है इसके पास। यह हार्ड डिस्क तड़पती है, ये कारण शरीर तड़पता है, मुझे मेरे काम पूरे करने दो। हम लोगों को विचित्र किस्म के टेस्ट होते हैं। पैदा होने के पश्चात कुछ नेचर बनी होती है, कुछ बना दी जाती है, कुछ हमारे संस्कार के तौर पे प्लांटेड हो जाती है और हम एक खास किस्म वाले बन जाते हैं। हमारे जैसा वाला दूसरा कोई होता ही नहीं, हम इतने स्पेशल हैं। टाटा स्काई की जितनी मर्जी छतरी लगा लीजिए आकाश में, सिर्फ आपके लिए, आप ही के घर के टीवी के लिए स्पेसिफिकली एनकोडेड हो जाती है। सोचिए, उनका भी डीएनए डिफरेंट कर सकता मनुष्य। स्पेसिफिक नंबर पे फोन जाता है, टावर से कनेक्ट होके, इधर उधर नहीं चला जाता। हमारे स्पेसिफिक सिग्नल होते हैं। ये अपने सिग्नल क्रिएट करने के लिए कारण शरीर एक्सटेंशन लेता है और अजीब अजीब से कारण बनते हैं जीवन में। पता नहीं क्यों चोट लग जाती है, पता नहीं क्यों लॉटरी लग जाती है, सुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अजीब अजीब से प्रमोशन मिलती है, लॉस होता है, घाटा होता है, ये तड़पता है। जब इस कारण शरीर को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसी हालात, परिस्थितियां कि ये एक्सपैंड नहीं हो पाता, दबा सा, घुटा घुटा सा, स्टंटेड ग्रोथ के साथ जीवन में रह जाता है, तो मनुष्य को एक फीलिंग एक्सप्रेस होती है, महसूस होती है, जिसका नाम है डिप्रेशन। जब हम किसी दूसरे को सजा देते हैं तो उसका नाम है सजा देना, सजा। जब हम खुद को सजा देते हैं तो उसका नाम है डिप्रेशन। यानी कि हमें हमारे जीवन में डिप्रेस करने के लिए हम ही काफी है, तो दूसरा चाहिए ही नहीं। यहां पर रहती हैं मेमोरीज, यादें, यहां रहता है इमेजिनेशन। इस कारण शरीर का सिंपल सा काम है, हमेशा पास्ट में रहो या हमेशा भविष्य में रहो। हम नेचुरली प्रोग्राम्ड है मनुष्य के तौर पे कि हमें तो या तो पास्ट में रहना है या हमें भविष्य में जाना है, सपने लेने मीठे मीठे, या रोना पिटना हाय वो अच्छे दिन। इसमें किसी का कसूर नहीं है यदि हम ऐसा करते हैं, हम हैं ही ऐसे। हमारे जन्म का पर्पस क्या है? धीरे धीरे पास्ट को छोड़ना और भविष्य से परे हो जाना और अभी में जीना सीखना और उस कारण को पूर्ण करना जिसके लिए धरती पर हम पैदा हुए हैं, ताकि ईश्वर कट कर दे। चलो भाई ये काम हो गया, अच्छा नेक्स्ट हो गया, तीसरा हो गया, सारे काम हो गए, चलो इसे मुक्ति दो। शरीर छीन लेता है ईश्वर, सांस का धागा खींच लेता है ईश्वर। अगर हम ये स्थिति स्वयं जीवित अवस्था में जान लें कि ड्यूटीज पूरी हो रही हैं, काम हो रहे हैं,
अटैच नहीं हो, लेन देन हो रहा है, कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा, कोई अच्छी बुरी बात नहीं हो रही, किसी का एहसान नहीं हो रहा, ना कोई हम पर एहसान कर रहा है, ना हम भला कर रहे हैं, ना भला हम करवा सकते हैं। अगर ये ज्ञान हमें हो जाए तो हमें हो जाता है मोक्ष। जीवित अवस्था में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति शरीर से निकलना, मोक्ष मन से निकलना। जब इस मोह का क्षय करके हम ज्ञान ले लेते हैं तो डिप्रेशन को जीतना सीख जाते हैं, यहां से आगे बढ़ जाते हैं। हमारी इस हार्ड डिस्क को जब आगे निकलने की कला आ जाती है तो सबसे पहले जब हम इस कारण शरीर के कारणों को जानते हुए बूझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर डेवलप होता है मैं। जल तत्व के ऊपर, भूमि तत्व के ऊपर जल होता है, सबसे पहले डेवलप होता है मैं, जल, जो भूमि के ऊपर रहता है। इस जल के डेवलप होने के पश्चात इस जल में अग्नि का वास होता है। जल में कह रहा हूं शब्द, लेकिन जल है अकेला जो अग्नि से संपर्क में आने के पश्चात वायु बना के देता है। और यह है हमारी फ्रीडम, स्वतंत्रता। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता नहीं है वो व्यक्ति डिप्रेस्ड है। जीवन में स्वतंत्रता के खो जाने के कारण से हमें डिप्रेशन होती है। और डिप्रेशन का एक बड़ा मजेदार पहलू है कि जब हम डिप्रेस्ड हैं तो हमें नहीं मालूम कि हम डिप्रेस्ड हैं। हम बड़े विचित्र किस्म से बॉडी तक बिहेव करके बताती कि यू आर अंडर डिप्रेशन, लेकिन हमें मालूम नहीं। हम सारा दिन में 20 बार डिप्रेस्ड होते हैं, 20 बार दुखी होते हैं। जीवन की स्थिति में हम शुरुआती तौर पे कोई रिश्ता, कोई भी चीज हो, बड़ी जल्दी फॉरगिव करते हैं, भुला देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं यार, दफा करो, जियो, आनंद लो, अच्छी चीज का सुख लो। जब हम कोई शैतान बच्चे को देखते हैं, बड़ा शैतानी कर रहा है, हल्ला मचा रहा है और वो एंजॉय कर रहा है, तो हम प्राकृतिक रूप से ऐसे हैं, स्वाभाविक रूप से। बच्चा अभी में है इसलिए वो हल्ला मचा रहा है। हम हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। हम कहते हैं शट अप, चुप हो जाओ बदतमीज, हल्ला मचा रहे मुफ्त में। बच्चा देखता यार खुश होने पे पिटाई हो रही है, खुश हो रहा हूं, बड़ी पिटाई हो रही है, बड़ी डांट पड़ रही है, क्या करूं? धीरे धीरे समय के साथ वो कला सीख जाता है। यार मुंह बना लो, ऐसा बिहेव करो, पेट में दर्द है, कुछ तनाव में हूं, कुछ परेशानी में हूं। जैसी बच्चा कहता मम्मी उफ, कहते हैं अरे मेरे सोना बेबी क्या हो गया? बच्चा कहता है यार ट्रिक काम कर रही है, फर्स्ट क्लास है, इतनी टेंशन, इतना प्यार, आज तो पिज्जा बर्गर भी खिलाने को राजी हैं दोनों जल्लाद। उसको धीरे धीरे नौटंकी आ जाती है। जब बड़े होके ये व्यक्ति ये चीज पूर्ण रूप से सीख जाता है तो उसे डिप्रेशन की नौटंकी करनी आ जाती है। अब वो डिप्रेशन दिखाते हैं, घर में आए, बीवी है, मैं बड़ी थक गई हूं, सास की सेवा करते करते आदमी आता है, मैं बड़ा थक गया हूं, जो भी डिप्रेस्ड है, बड़ी टेंशन मिलती है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, खुश होने पे डंडे पड़ रहे हैं, डिप्रेशन दिखाने पे, ड्रामा दिखाने पे बड़े रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जैसे ये चीज आती है बॉडी धीरे धीरे सीख जाती है। बॉडी थोड़ी देर बाद वापस आती है, खुश होती है, हाँ मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, फिर डिप्रेस होती है, अगले दिन दिखाती है ड्रामा, फिर खुश होती है, बॉस के साथ करते हैं, बॉस हमारे साथ करता है, एक दिन हम वापस नहीं आ पाते और परमानेंट साइकिल स्टार्ट हो जाती है डिप्रेशन की। फिर हमें पता ही नहीं चल पाता यार ये ऐसे सड़े कूड़े से क्यों रहते हैं, ये मेरा साथी, मेरा मित्र, मेरा भाई, बाप, बच्चा सड़ा सुड़ा कूड़ा कूड़ा क्यों रहता है। परमानेंट इस मोड में चले जाते हैं कि अटेंशन मिलेगी, गुस्सा, टै लड़ाई, झगड़ा, बहस। अब देखिए बीमार पड़ने पे कितनी अच्छी सफलता मिलती है, कितना अच्छा बेड मिलता है हॉस्पिटल में, 5 स्टार फैसिलिटी मिलती है, एसी रूम मिलता है, घर में मिलता है किसी को? आप बीमार पड़ो, कितनी अच्छी ट्रीटमेंट है। हमें जीवन में बीमार पड़ने पर, डिप्रेस होने पर बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। कैसी उल्टी दुनिया में जी रहे हैं हम ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है कि अटेंशन लेने के लिए, सुख पाने के लिए हमें बीमार पड़ना है, यार डिप्रेस होना, ड्रामा करना। बड़ी खुशी खुशी घूमता है हस्बैंड बाहर, घर आते ही गंदी सी शक्ल, इससे पहले कि मेरी पत्नी मुझसे लड़ पाए, ले मेरी ले ले पहले शक्ल कि पहले तपा हुआ है, मुझे न माप दे। कितनी प्रोग्रामिंग करता है माइंड, कितने ड्रामे सीखता है, और ये हम रोज करते हैं और हमें मालूम भी नहीं। एंड वी आर इग्नाइटिंग अ बटन जिससे हम परमानेंट डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन में जाने पर हमारा ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे। कारण शरीर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएगा, जीवन घुटा घुटा लगेगा। तो जीवन में डिप्रेशन मिलने मात्र से इतनी टेंशन, इतना सुख महसूस करता मनुष्य
कि चोरी करके सीख जाता है कि मुझे ऐसा रहना है, तो डिप्रेशन में रहने के मजे लेने लगता है, लुत्फ लेने लगता है, स्वाद आ जाता है उसे। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी मशीन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी मशीन क्या काम कर रही है। हमारी ह्यूमन मशीन में 3 मोटे तौर पे ब्रेन्स हैं। जो जन्म के समय स्टार्ट होता है वो रेप्टिलियन ब्रेन होता है, जो सिर्फ खाना पीना लड़ना झगड़ना जानता है, बच्चे यही करते हैं। उसके पश्चात डेवलप होता है इमोशनल ब्रेन, जो इमोशन सिखाता है, जिसके अंदर माता पिता और समाज ये भर देता है अच्छी बात गंदी बात, पाप पुण्य, सही लग रहा है नहीं लग रहा है, करना चाहिए, मन कर रहा है मन नहीं कर रहा है, मेरी मम्मी का मन है इसलिए करूं, पापा का है इसलिए ना करूं, जैसा भी। और ये तीसरा ब्रेन डेवलप होता है 25 साल की आयु पश्चात, जो नियोकॉर्टेक्स है, लॉजिकल ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। ये राइट साइड ऑफ ब्रेन है, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, मोटे तौर पे ये है जो हमें बताता है कि सही और गलत के चक्कर छोड़ो, कुछ और भी है। क्या स्वामी जी कह गए उसको छोड़ो, क्या महाराज कह गए छोड़ो, क्या गुरु जी कहते हैं छोड़ो, क्या किताबें कहती हैं छोड़ो, अपना कुछ बनाओ। ये न्यू चीज डेवलप कराता है। ये वो स्थान है जो कारण शरीर के साथ अटैच्ड है। सबसे पहले इमोशनल ब्रेन कारण शरीर के साथ अटैच्ड। अगर इसके आगे हम नहीं बढ़ पाते तो हमें विजडम ज्ञान जीवन का नहीं हो पाता और हम इमोशंस में फंसे रह जाते हैं। ये इमोशन में फंसे रह जाने से धीरे धीरे ब्रेन आगे बढ़ने के बजाय सिकुड़ता है और हम डिप्रेस्ड होते हैं। ये वाला ब्रेन इदा, ये इदा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। इसके पास इदा नाड़ी है, स्त्री तत्व, पूर्ण रूप से स्त्री तत्व। इसका पूरा नाम है इदा गला। इसका नाम इधर वाली होती है पिंगला, बोला इदा जाता है शॉर्ट फॉर्म में यूजुअली। इदा नाड़ी जो है ये फीमेल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, हमारे शरीर के फेमिनिटी को, हमारे जीवन की फेमिनिटी को, हमारे जीवन में हर चीज को ग्रहण करने की क्षमता को। इसके पास ये समझना बहुत जरूरी है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो हमारा दिमाग है, जो हार्ड डिस्क है, वो बॉडी में काम कैसे कर रही है। हमारे नर्वस सिस्टम के बहुत सारे खास काम हैं। इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इधर एक होता है, उसका नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक। मजे की बात है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक के बाद ही काम करता है। पहले आपका इमोशनल ब्रेन ऑन होगा, फिर आप लॉजिक पे जाओगे। लॉजिक लगाओगे किस बात? कुछ इमोशन सामने होगी तभी तो कुछ लगाओगे लॉजिक। मुफ्त में लॉजिक नहीं लगता, इसलिए पहले मनुष्य के दिमाग को पूरा इमोशन से भर देता है ईश्वर। समय आपको इमोशनल बनाता है बुरी तरह से। जब हम पैदा होते हैं शिशु रूप में, तो हमारे दिमाग में दुनिया भर के एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स होते हैं, दुनिया भर के न्यूरॉन्स मसल्स होती हैं, दिमाग की मसल्स, शक्ति। इतने न्यूरॉन्स होते हैं कि वो शरीर में दिमाग के लिए जीवन भर काम नहीं आएंगे। तो पहले 8 साल दिमाग एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स को मारने में लगा देता है। जैसे एक बहुत बड़ी मार्बल का टुकड़ा आपको मिलता है, उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ 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 शिल्पकार एक सुंदर मूर्ति बनाने में समय लेता है, एक्स्ट्रा मार्बल फेंक देता है। ऐसे स्कल्पटिंग होती है ब्रेन की। ब्रेन को बनाने में समय लगता है ताकि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम ढंग से काम कर सके। इधर नाड़ी के पास फंक्शंस हैं, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली ये हर चीज के लिए शरीर को शुरुआत देता है। ये कंट्रोल करता है मुंह में थूक का बनना, ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट की स्पीड देना, ये कंट्रोल करता है हमें यूरिनरी सिस्टम कंट्रोल करने की शक्ति, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने की, ब्लैडर को रिलीज करने की शक्ति। ये उसके ऑपोजिट करता है। ये पुपिल्स डायलेट करता है, आंख की पुतली बड़ी, इससे आंख की पुतली छोटी, इससे हार्ट रेट बढ़ा, इससे हार्ट रेट घटा, ऐसे चलता है हमारा। ये हमारे ग्लाइकोजन ग्लूकोज होता है शरीर में, शक्ति को उत्साहवर्धक शरीर में फेंकने की ताकत रखता है, ये उसको वापस खींचने की रखता है, ऐसे चलता है। तो जब भी हम राइट साइड ऑफ ब्रेन, ये वाला हिस्सा राइट साइड ऑफ ब्रेन, ये राइट ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन है, पर ये कहने के लिए होते हैं 2 हेमिस्फीयर, अंदर सब खिचड़ी है, जमा हुआ है, जुड़ा हुआ है। जब ये वाली ब्रेन में अटैक होता है, राइट साइड ऑफ ब्रेन की बैंड बजनी शुरू हो जाती है, मुंह में थूक बनना बंद हो जाता है, शूशु पर से कंट्रोल हट जाता है और हमें लगता है अभी बस गए काम से, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हार्ट बीट एकदम से सिंक होने लगती है। जब जब दिन में ये काम होता है हम डिप्रेस हो रहे हैं। अपने आप पेट में ऐसा लगता है गुब्बारा बन रहा है, गोल गोल सा हवा का, पता नहीं क्या हो रहा है यार, सारा खाना गायब हो गया। आपके प्यूपिल्स, आंखें ऐसी रह जाती हैं, पथरा सी जाती हैं। ये वाला सिस्टम इतना धीरे धीरे कोलैप्स होता है। आपकी इमोशनल तत्व आपके लॉजिकल ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता।
कंट्रोल बॉडी काम नहीं कर पाती। तो आप देख के चलिए कि बॉडी हमारी कितनी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली खाने की ताकत को कन्वर्ट करने की शक्ति डाउन होनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी पर कितना अत्याचार होता है और बॉडी भूल जाती है कि मुझे कैसे बिहेव करना है। माइंड और बॉडी दोनों डिफरेंट काम कर रहे हैं। बॉडी बेचारी तड़प रही है, भाई जैसा बॉस कह रहा है मैं कर रही हूं, बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। तो अल्टीमेटली आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको एक भी बीमारी है तो समझ लीजिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इदा नाड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, फेमिनिन तत्व बहुत डिस्टर्ब्ड है। फीमेल जीवन में प्राप्त करना, मेल जीवन को देना। आप जीवन से कुछ प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, झंझट हो रहा है और रोना पिटना कर रहे हैं, आप 101% पहले बीमार पड़ेंगे। पहले शरीर घंटी बजा के बताएगा, टिंग टिंग, हेलो मुझे प्रॉब्लम हो रही है बॉस। बॉस को कोई आवाज ही नहीं जा रही, बॉस अपने ही गाना गा रहा है, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसने इज्जत नहीं दी, उसने प्यार नहीं दिया, मुझे समझा किसी ने नहीं, मैं कर करके मर गया या मर गई, पलट के कुछ नहीं मिला, मेरा दिल इतना अच्छा भला चाहा था दूसरे का, उसको समझ नहीं आया। बॉस गुल है। बॉस कहाँ है? पास्ट में या इमेजिनेशंस। ऐसी स्थिति में हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो लॉजिकल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन के पास एक नर्व होती है जो पूरी बॉडी में कमांड देती है। एक ऑर्गन है ये सेरिब्रम, खोपड़ी है ये, दो हेमिस्फीयर्स है इसके, एक राइट ब्रेन एक लेफ्ट ब्रेन। यह है मेडुला ओब्लोंगाटा, एक ऑर्गन है जो डायरेक्ट सनलाइट खाता है। हम लोग धरती पर सनलाइट खाते हैं, जो जो चीज सूर्य से बनी है वो खाते हैं, मल मूत्र त्याग देते हैं और सूर्य से कुछ अजीब सी शक्ति लेते हैं और हम चार्ज होते हैं। कंप्यूटर किस पर चलता है? इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी चीज कैसे चलती है? किसी शक्ति पर, बैटरी पर। हमारी बैटरी क्या है? इतनी बड़ी बैटरी लगी हुई है सूरज अंकल। इस बैटरी को खाना ढंग से, समझना कितनी अग्नि है हम में। सारा दिन पानी पीते रहते हैं, ठंडा करते रहते हैं, जल तत्व ऑन करते रहते हैं, मैं को ऑन करते रहते हैं, मैं ऑन करते रहते हैं, मैं सर्वाइव करूं, क्योंकि अंदर आग है। हवा के लिए तड़प रही है, अंदर अच्छी आग है, पानी डाल रहे हैं, सांस लेने की क्षमता फर्स्ट क्लास, वायु प्रवाह हो रहा है, प्राण चल रहे हैं, शरीर फिट। लेफ्ट ब्रेन के पास यहाँ एक नर्व होती है जो ऊपर ऊपर ही काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ लास्ट में करती है, बाकी सारा स्पाइनल कॉर्ड का लफड़ा इधर नाड़ी के पास है। इधर नाड़ी फेमिनिन तत्व डिस्टर्ब, कमर की दर्दें और पैर टूट गए। लेडीज को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, कमर टूट रही है, पैरों में दर्द है, धरती चक्र से, भूमि चक्र से नीचे गिर के पशु चक्र में चले जाती है, वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, इतना डिप्रेस्ड है कि थॉट पकड़ कर बैठ गए। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन हमारा जो देता है, इसके पास होती है एक नर्व, इसका नाम है वेगस नर्व। इसी के नाम पर ला वेगास बना हुआ है। वेगस नर्व, इसका काम होता है हार्ट से ब्रेन तक संदेश पहुंचाना, यानी इनका सिंक्रोनाइजेशन ना टूटे। जब हार्ट और ब्रेन का सिंक टूट जाता है, वो कब टूटता है? जब इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है, लॉजिक काम ही नहीं करके राजी, यानी कि वेगस नर्व सो रही है। आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट सेंटर ऑफ हो जाते हैं, आपको मजा मस्ती अपने आप बंद। जब आपको मजा आना बंद हो रहा है दिन में, कई बार सोचिए डिप्रेशन हो गई, शुरुआत हुई है, बेस स्टार्ट हुआ है, अचानक आप उससे निकल आए, ठीक हो गया, पर आपको बॉडी को पता चल गया डिप्रेशन में जाना है। अगली बार जैसे ही आप उस व्यक्ति से मिलेंगे या उस काम के लिए जाएंगे, बॉडी अपने आप उस मोड में चली जाएगी। डिप्रेस होना भाई बॉस ने बताया था, परेशान सा होना है, सामने वाले ने क्या रिएक्शन दिया उस हिसाब से या तो ज्यादा होना है या चलो ठीक हो जाना है। वेगस नर्व काम करना बंद कर देने लगती है, सुस्त हो जाती है, बॉडी के दोनों पार्ट सही काम नहीं करते, आपकी सांस फूलने लगती है, डूबे डूबे सुस्त से रहते हैं आप, सारा दिन आधे सोए आधे जागे, रात को नींद नहीं आती। कितना फनी बिहेवियर कर बैठते हैं हम अपने शरीर के साथ, कितना विचित्र अत्याचार कर लेते हैं सोच के कारण से। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है। ये संकेत है सारे शरीर का सत्यानाश करने के, डिप्रेशन नाम के छोटे से स्टूपिड थॉट को दिमाग में लाने के वजह से। दिमाग की फैक्ट्री को सारा दिन स्टूपिड थॉट्स बनाने का ठेका मिला है, सारा दिन स्टूपिड थॉट्स बनाता है दिमाग, इसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, बेवकूफों की तरह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम सब अपने जीवन में इमोशनल ब्रेन में फंस के लॉजिक हटाकर दे थॉट पर थॉट, दे थॉट पर थॉट, मेरे थॉट ज्यादा, इस लड़ाई में लड़ते रहते हैं और थोड़ी देर में वो थॉट गोल गोल घूम के भट्टी बन जाते हैं और यहां से लीक होने लगते हैं।
हॉर्न बजने लगता है, पे 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 पे। अगला बोलता भाई जगह मिलने पर साइड दी जाएगी, बोले पे 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 पे। भाई गोली ना मारे, साइड दे देंगे पर जगह तो मिलने दो, बोले जगह नहीं है, गोली मारनी है। जबान से गोली और गाली लगातार हम चलाते रहते हैं, एंड वी डोंट नो व्हाई। डिप्रेस्ड व्यक्ति के आप पास बैठ जाओ, पहले तो उसका हॉर्न ऑन होके दिखाए। पट्टा बोलेगा नहीं, 1 घंटा तक तो तरले करने पड़ेंगे उसको, बोल बता तो सही प्लीज, दया कर ले। उसके बाद आप कहोगे मुझ पे कौन दया करेगा। सीधा ब्लास्ट निकलता है, ब्लास्ट। फिर आंसुओं की रफ्तार साथ साथ, रोना, सांस ऊपर नीचे हो रही है, पानी पिलाओ। आप सोचिए कितना विचित्र स्वभाव हम बॉडी के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपने मकान के साथ, जिस घर में रहते हैं क्या कर रहे हैं। बच्चा है हमारा, ये हमारा पापा है, बच्चा कुछ भी है, शरीर है हमारा, हमारी गाड़ी है जिसमें हम रहते हैं। कारण शरीर में रह के 24 घंटे 12 महीने रोना पिटना, एक ही गाना गा रहे हैं। कब तक गाएंगे ये गाना लगातार? कब तक एक जैसा कुछ खाना खा सकते हैं आप? इम्पॉसिबल। परिवर्तन संसार का नियम है, गीता सार में ये लिखा, हर जगह हम देखते हैं। कृष्ण जी ने क्या बकवास की है? पर हमसे बकवास लगती है, हम परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करते। हर चीज चली जाती है, टिकेगा कुछ नहीं, ये चीज जान मान के राजी नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इमोशनल ब्रेन में अटके हुए हैं। इससे आगे क्यों नहीं जा पाते? इससे आगे कारण है जाने। हमारे शरीर में 7 चक्र है मुख्य, जो हमें डिफाइन करते हैं। मूलाधार ये भूमि तत्व है, ये वो ब्रेन है, कारण शरीर भूमि जो जड़ से जमा के रखती है। ये स्पाइनल कॉर्ड का एंड पॉइंट है। ये जल चक्र है, यूरिनरी सिस्टम। ये अंकित तत्व नाभि केंद्र, मणिपुरा चक्र। इसके ऊपर हार्ट, हृदय, वायु स्थान। ये हमारा स्पेस, गला, या कुछ नहीं टिकता। ये थर्ड आई, आंखों के बीच का कॉमन सेंस का स्थान। और ये सहस्रारा जो सिर के बालों के ऊपर होता है। ये सारे स्थान विशेष डिजाइन है हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ने के लिए, जिसके कारण से हमारे इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन काम करें। इस चक्र के पास हमारे जीवन भर के फियर्स और ग्रीड है। जल तत्व के पास डिसअपॉइंटमेंट्स, स्टमक के ऊपर रहने वाले के पास शेम, शर्मिंदगियां, हृदय के पास गिल्ट, गलतियां, इसके पास झूठ, लाइज, जो सत्य असत्य हम करते हैं। इसके पास बेवकूफियां, इल्यूजन, इसके पास अटैचमेंट। हम जब भी जो काम कर रहे हैं इसमें से, वो इस वाले चक्र से कर रहे हैं। जब भी हमारे पास फियर और ग्रीड सबसे पहला ऑन होता है, सबसे पहला, किसी भी चीज को पाने की लोभ, इच्छा, आकांक्षा, कामना या डर हाइक हो तो नहीं जाएगा। तो हमारे इमोशनल ब्रेन में जो स्त्री ब्रेन है, जो इधर नाड़ी के साथ कनेक्टेड है, जिसके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी को स्टार्टअप देता है, वहां पर एक ऑर्गन है, वो ऑन हो जाता है। उस ऑर्गन का नाम है एमिगडाला। सिर्फ नाम के लिए जानने वाली बात है। इस ऑर्गन का काम है हमें जिंदा रखना, यहां हमारा सर्वाइवल। स्त्रियों को सारा झंझट, स्त्री तत्व क्या कहता है? सर्वाइवल, सर्वाइवल। कल की चिंता, हाय ठीक रहेंगे, ये आदमी ठीक है, ये बच्चे ठीक है, ये घर ठीक है, काम वाली ठीक है। सब काम वाली का नाम लेके आप सबका ही बोल दो। इमोशनल बटन कैरम खेलते हैं, गोटियां खेलते हैं। यह हमारा सर्वाइवल है। अगर किसी प्रकार से हमें अपने जीवन की किसी भी चीज से सर्वाइवल को लेकर चिंता होती है, क्या यह मकान टिकेगा? क्या अब अक्षरा आगे कुछ करेगी? क्या होगा अब स्वरा और रागिनी का? जब भी हमें क्या का स्यापा होता है, क्या डर है, क्या सर्वाइवल, उसी टाइम हमारा एमिगडाला ऑन हो जाता है। ये क्या करता है? यही इमोशन रोक देता है। जब हमारी यहां इमोशन रुक जाती है तो ये डीपेस्ट पॉइंट है हमारा। हम सीधा यहां से काम करते करते यहां जाते हैं और डिप्रेशन, डीप इंप्रेशन, डीपेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये नीचे पशु चक्र में ही गिरती है। इसके एमिगडाला के ऑन हो जाने से हमारा दिमाग एक अलार्म बजाता है बहुत जोर से। भय है, डर है, बचाओ, बचो, भागो, संभालो, रक्षा करो। सबसे पहला कार्य हमारा, हम बचना चाहते हैं, इस शरीर को बचाते हैं, भागते हैं भय खतरे की बात से, एकदम बचो, कूदो। पता नहीं कहां से ताकत आती है एक रस्सी को देखकर, जब उसे सांप समझ बैठते हैं हम कुदक जाते हैं, उछल जाते हैं। इसी के पास सारी शक करने की क्षमता है। तुम कहां गए थे, किससे बात कर रहे थे, है कौन वो चुड़ैल?
सारा खेल सर्वाइवल का है। यही शक, यही जलन, ईर्ष्या लोडेड है हम इन चीजों से नेचुरली। जहां इस चीज में हम चले गए, डिप्रेशन का बटन ऑन। एमिगडाला आपके इमोशनल ब्रेन को भयंकर पावर देता है और स्विच ऑफ कर देता है शरीर को ब्लड सप्लाई नियोकॉर्टेक्स को देने के लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, ये चुड़ैली की बात है। चुड़ैल इज लवली, चुड़ैल भी स्त्री है, वो फिर भी लवली की लवली है। आदमी तो वैसे ही राक्षसों से राक्षस, और बोलोगे डबल धमाका। बोलते हैं बीवी है तो मेरी चुड़ैल, लेकिन अच्छी बड़ी लगती है। ये भी तो कह सकते हैं कि खूबसूरत अप्सरा के बाद मुंह तोड़ जवाब। अप्सरा तो वो खुद है। एमिगडाला बटन ऑन करने के पश्चात आपके नियोकॉर्टेक्स को ब्लड सप्लाई बंद करवा देता है। आपको जीवन में एक प्रश्न जैसे ही एक आता है कि कोई डर है सर्वाइवल के लिए, आप एक गांठ बांध लो, आपका आगे का सोचने समझने की शक्ति का बटन ऑफ। बच्चे को पेपर देते हुए जैसे ही डराया, फेल हो गया तो क्या होगा, गया उसका पेपर पानी में। इंटरव्यू देने से पहले आपने सोच बैठे, ग्रीड यार एक कुर्सी तो मैं डिजर्व करता हूँ, ये टीचर तो पागल है, ये बंदे तो बेवकूफ है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे ज्यादा अकल है, गया इंटरव्यू फेल। एक ऐसा बेवकूफ जिसका एमिगडाला ऑन ही नहीं हुआ। प्रोटेक्शन सर्वाइवल की चिंता नहीं है। किस पे छोड़ा उसने, ऊपर वाले पे। ये ऊपर वाला यहां बैठा है, यानी कॉन्शियसनेस जब आपकी ऊपर काम करेगी, आपको सफलता अपने आप मिलेगी। ऊपर वाले पे हम छोड़ते नहीं, क्या करते हैं, यहां पकड़ लेते हैं, गलती पकड़ लेते हैं, गलती पकड़ ली, पत्थर की तरह चिपट के बैठ गए। तुमने ये किया था, तूने वो कहा था, अब बस अब रोज एक गाना गा रहे हैं, जय जय राम तूने ये किया था, जय हो कृष्ण तूने वो कहा था। एक ही गाना, जीवन में हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, एक ही गाना गाते रहते हैं। सर्वाइवल की लड़ाई, गलती पकड़ के बैठ गए, चिपट कर। आपकी डिप्रेशन होनी ड्यू हो गई, बटन ऑन हो गया। थोड़े दिनों में आप अपने ही घर में, अपने ही पागल खाने में बेड पे लेटे रोते हुए मिलोगे। मतलब आराम की चीजें आसपास होंगी, लेकिन आराम हराम है। भारतीय किसान पार्टी जिंदाबाद। कोई सिर पैर नहीं, कहने का मकसद ये है आपकी परेशानी का ना सिर है ना पैर है। क्यों, अभी बताता हूं। पर आपने सर्वाइवल गलती पकड़ के बैठ गए। एक बार एक पंडित जी थे, उनको अपॉइंट किया गया महंत जी के द्वारा, समाज के द्वारा, कि भाई एक बहुत सुंदर मंदिर बनना है और एक मूर्तिकार है, उसको दिया जाएगा, वो मंदिर बनाएगा। राधा कृष्ण की मूर्ति बनेगी और मार्बल का क्या खूबसूरत भव्य से भव्य चीजें लगाई जाएंगी। मूर्तिकार बहुत कमाल का था, पूरे दुनिया में मशहूर। उसने मंदिर के निर्माण की शुरुआत करी। भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर स्थापित की, सिंगल पत्थर की बनाई, और इतना खो गया बनाते बनाते कि जो नीचे बेस में 2 पत्थर थे वो टेढ़े लग गए उससे। और उसने कहा दफा करो, क्या रखा है, मंदिर भव्य बना। अब आप पंडित जी आए, समाज के सारे वरिष्ठ लोगों को लेकर। आते ही लोगों ने देखा क्या मंदिर है, वाह। कुछ ने देखा यार राधा कृष्ण, आनंद आ गया। पंडित जी की नजर मूर्ति के नीचे, बोले यार पत्थर से नहीं लगे, ये क्या हो रहा है। पंडित जी का दिमाग खराब हो गया। मूर्तिकार की गर्दन पकड़ ली, बोले क्या बनाया तूने ये। बोले जी सारे वाहवाही कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। बोले क्या बनाया, गधे हैं सारे। बोले क्या बात कर रहे हो, इन्होंने मंदिर बनवाया है, पैसा लगाया, महंत है, नागरिक है, वरिष्ठ। अरे मेरी नजर नहीं है किसी के पास, तुम्हें पत्थर टेढ़े लगाए। बोले दफा करो, क्या रखा इन पत्थरों में। बोले मैं मंदिर तोड़ दूंगा पूरा। बोले तूने मेरे से टीटी करी, बहस करी, जब मैंने कह दिया पत्थर टेढ़े लगे हैं तो मैं मंदिर तोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, भस्म कर दूंगा। बोले पंडित जी शांत हो जाओ प्लीज, माफ कर दो, मैं चरण पकड़ता हूँ, भगवान है, राधा कृष्ण खो जाओ इनमें। आसपास देखो कितने सुंदर गोपियां हैं, गाय बनाई है मैंने, जगह देखो, सुंदरता देखो, भव्य। बोले तोड़ दूंगा मैं। उन्होंने लेखा उठाया हथौड़ा और सारी दुनिया लड़ रही है उनसे, लेकिन वो हथौड़ा लेके पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो राधा कृष्ण की मूर्ति तोड़ो। अपने जीवन में हम यहां होते हैं, गलती पकड़ के बैठे। पूरी दीवार में 98 ईंटें बिल्कुल सही लगी हैं, 2 ईंटें गलत लगी। पंडित जी को ठोक ठोक के, बॉडी पकड़ पकड़ के, बाल नोच के, चोटी खींच के बताया गया, अरे महाराज शांत हो जाओ, बाकी तो देखो कितना सुंदर है। बोले बाकी नहीं देखना, मैं सिर्फ गलती देखने के लिए पैदा हूं। मम्मी आई घर,
थक हार के आई बेचारी, बड़ा मेहनत करी, काम करी, बच्चा उसी टाइम देखा टीवी खोल के बैठा, उसी टाइम खोला है, दे वहीं से केले संतरे उठा उठा के सारा दिन टीवी देखता रहता। तो बोले यार मम्मी मैंने, नहीं मुझे पता है, मैं यहाँ देख रही थी, सारे बाहर घूमते, तू टीवी देख रहा है, मैं ऑलरेडी यहाँ देख रही थी, तू टीवी देख रहा है, अभी तेरे को मैंने देख भी लिया, तू टीवी ही देख रहा है, तू पढ़ता नहीं है, सिर्फ ये दिख रहा है कि वो टीवी देख रहा है और कोस रहा है, बाकी बच्चा क्या करता नहीं दिख रहा। पति ने ये नहीं किया या पत्नी ने वो नहीं किया, सिर्फ वो दो खराब पत्थर दिखते हैं। हम अपने जीवन में सिर्फ दो खराब पत्थर देख देख के नर्क कर देते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा हो रहा है भाग में जाए, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, नर्क कर देते हैं लड़ लड़ के। आपके पति ने, पत्नी ने, भाई ने आपको कितना कुछ सपोर्ट साथ दिया हो, लेकिन नहीं, आज आखिरी दिन है, बस आज खत्म करेंगे। एक स्त्री रोती पिटती आ गई जी महाराज के पास, महाराज मैंने तलाक देना अपने पति को, ये बहुत घटिया, अव्वल दर्जे का घटिया आदमी है, मुझे तो मेरी माँ ने 3 साल पहले कहा था। मैंने कहा यार 3 साल पहले कहा था तो 3 साल रही क्यों? मेरी मति भ्रष्ट थी, मेरी सहेलियों ने भी कहा था, एक लड़का था फौज में मेरे पीछे था, उसके साथ सुखी रहती। बोले यार ये कहां से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया? बोले मैं जानती हूँ मेरा आदर नहीं करता, 3 साल से सजा पा रही हूँ। बोले दुख क्या था? पहली बार आज सुबह इन्होंने मुझसे झूठ बोला है। बोले पहली बार झूठ बोला है आज सुबह, मतलब इस बात का मतलब मैं तलाक चाहिए, आप मेरी हेल्प करो। बोले प्रॉब्लम क्या हुई है, झगड़ा क्या? झगड़ा वगड़ा छोड़ो, मैं इस समय कुछ नहीं सुनना चाहती। इन्होंने मेरे से झूठ कैसे बोल दिया, मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं खून कर दूंगी, मैं गला काट दूंगी अपना, मैं जहर। बोले शांत, अब ये बताओ कितने साल हुए? 3 साल हुए शायद। हाँ जी महाराज 3 साल। बोले 3 साल में इस आदमी ने तुमसे एक दिन में कितनी बार बात की होगी? तुमने 200 बार की होगी, इसने तो 20 बार की होगी। बोले हाँ जी 20 बार की होगी। बोले चलो 1000 दिन हुए, 1000 दिन में 20 बात एक दिन की, 20,000 बातें की इसने 3 साल में। 20,000 बात के बाद एक झूठ बोला। बोले कोई खास घाटे का सौदा नहीं है। बोले अब अगली बार जब ये तुमसे बात करेगा तो 20,000 बटा 1 चांस होगा कि ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ये अब झूठ ही बोलेंगे। बोले तुम्हें कैसे पता देवी? मैं देवी हूं इसलिए। ये है ही झूठे, 3 साल पहले मेरी माँ ने एंड सो ऑन। गलती पकड़ के बैठ गए, मुक्त नहीं होना। आपने 2 ईंटों के चक्कर में दीवार तोड़ डाली। जरा सी बच्चे के मार्क्स क्या कमा गए, बच्चे कोमल हृदय प्रेम करने वाला खुद पैदा किसे पीट पीट के बेहाल कर दिया। आपने क्या किया? जीवन के राधा कृष्ण सुंदर मूर्ति, क्या सुखद साथ होता है एक पुरुष स्त्री का, 2 भाइयों का, 2 मित्रों का नाश कर देते हैं। क्यों? गलती पकड़ के बैठ जाते हैं। ये नहीं छोड़ेंगे, ये गाना गाना ही है। क्यों? पता नहीं क्यों, गलती पकड़ने की लत पड़ गई है, गलती को छोड़ते नहीं। कारण शरीर में कारण शरीर में धस के रह जाता है ये बातें, क्योंकि कारण शरीर का काम है पकड़ के रखो। एक्सपेंशन नहीं मिलता, क्या होता मनुष्य? डिप्रेशन का मरीज। गलती को बहने दो, ये जल तत्व है। आप यदि किसी की गलती को बहने देते, चलो कोई बात नहीं, तो आप मैं पर आ गए। अब मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूं, ये कारण शरीर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, आपका मकान क्यों बना, आपका केस कचहरी क्यों हो गई, आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता, आप मेहनत करते हो पैसा क्यों नहीं मिलता, आपको खुद नहीं पता। ये कारण शरीर है। सारी जिंदगी बीत जाती है अगर यहां फंसे रहोगे, डिप्रेशन तो आएगी, सड़े कुड़े रहोगे, नेचर में उल्लास समाप्त हो जाएगा, बीमार रह के मजे लोगे जिंदगी के, खुद को कोक्स करते रहोगे, पुचकारते रहोगे, कोई बात नहीं, तू बहुत अच्छा है लेकिन दुनिया ने नहीं समझा, कोई बात नहीं। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, मैंने अपनी सास का ये किया, पति का वो किया, चाचा का वो किया, किसी ने समझा नहीं। मैं तो कहता हूं सारे गधे हैं। आप जैसी रूप की देवी बुद्धिमान स्त्री को समझना आसान है? आप गधों के बीच रह रहे हो। नहीं, इनको गधों मत कहो आप। मैं कहा नहीं, आप देवी हो, आप देवी हो, गधे न समझे खुद को, ये गधे ही है। नहीं अच्छे भी है, ये भी किया था उन्होंने, वो भी किया। मैं कहा लिस्ट लाओ, फिर लिस्ट लाओ, ज्यादा बड़ी मिलेगी। सास ने ये किया था, वो 2-4 लफड़े, बहने दो, इग्नोर, लेट इट बी। नहीं तो ऊपर नहीं उठ पाओगे जीवन में।
यहां बैठा ईश्वर जो सब कुछ देने को तैयार है, आपको लेना ही नहीं आता। कोई आपको ऊपर कह रहा लो ये ले जाओ, आप नीचे हाथ लगाए बैठे हो, कहां मैचिंग होगी? पतंग के पेचे भी मिलके लगते हैं, मिलके जुड़ते हैं। ये पति पत्नी, पुरुष स्त्री, दो भाई, बिजनेस पार्टनर, दो पतंग के समान है। पेचे लड़ा के रखते हैं, बस कटनी नहीं चाहिए। कितना कठिन काम है। कब होगा ये? जब ऊपर होंगे। नीचे लड़ते रहे पकड़ के बैठ गए तो बस फिर तो दोनों की पतंग डूब जाएगी। इम्पॉसिबल। इससे ऊपर उठना है, गलती को भस्म कर दो। नाभि चक्र पे सब भस्म होता है, समाप्त। अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा करने लायक ताकत है आप में? क्या आप देखो नहीं, भस्म कर दो। उल्टा ये बोलो, व्हाट अ ब्यूटी, वाओ, ये दो नजर बट्टू बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर्शियन कालीन दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे महंगा होता है, और रॉयल चीज मानी जाती है पर्शियन कालीन आपके पास यदि है। हैंड क्राफ्टेड होता है, मशीन से नहीं बनाते, और बनाने वाले कलाकार स्पेशली उसमें एक डिजाइन का एरिया गलत बनाते हैं। उनका सीधा सा कहना है सिर्फ अल्लाह या खुदा, ऊपर वाला ही ऐसी चीज है जो परफेक्ट चीज बना सकता है, हम इंसान कैसे बना सकते हैं? वो स्पेशली गलती करते हैं। कहते हैं हमने ये बना दिया तो हम अल्लाह का काम करेंगे, उसका काम नहीं कर सकते। दे स्पेशली डू दिस, नमन करते हैं, झुकते हैं। मंदिर क्यों बनाया गया? झुको, गलती है मानो, सॉरी बोलो, दफा करो, भस्म करो, फॉरगेट इट। पहले से मान के चलो, गलती करना कोई गुनाह नहीं, लेट इट बी यार, क्या फर्क पड़ता है? गलती करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो होगी, पकड़ के नहीं बैठना, डिप्रेशन पे नहीं जाना, ऊपर वाला कितना दूर हो जाएगा। ये रहा ऊपर वाला, कहां बैठे हैं? ये हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क सबसे निचले लेवल पे काम करेगी। क्या होगा? वायरस आ गया, ड्राइव क्रैश कर जाएगी, एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर और ऊपर जा सकते हो, गले लगा लो गलती को, बोले मूर्ख है यार, गले लगा। हम ऊपर वाले के पास कैसे जाते हैं? मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, सताए हुए, तड़पे हुए, बड़े गंदी सी लैंड क्रूजर से उतरेंगे या कोई बड़ी गाड़ी BMW, उतर के अंदर टूटे, क्रश्ड। हे भगवान, हे भगवान, भगवान भगवान करे, भारी सी घड़ी में गाड़ी है ये लंबी वाली दी तो है, रोक हो रहा है। बोले भगवान बड़ी प्रैक्टिस करके आए, ये जो अंदर गेट है ना, इसके अंदर आते ही ऑन हो जाता है बटन। ये आपके पास कुल्ला करने आया, उल्टी करने आया है, क्योंकि इससे एडजस्ट नहीं हो रही, अपनी स्वीकार नहीं हो रही। हम स्वीकारते नहीं। ईश्वर के पास कैसे जाते हैं? रोते पिटते, भिखारी, भूखे नंगे, मरते हुए। कभी खुशी खुशी जाते हैं हम किसी के पास? आप रिश्तेदार के घर जाओ खुशी खुशी, वो कैसे मिलेगा गले? मजा आ जाएगा। बोले यार तूने धोखा तो मुझे, मन में सोचता धोखा तो मुझे दिया था, पर कोई नहीं, अब यार गिले शिकवे बुला, एक्सेप्टेड। आप सड़ते पुड़ते जा रहे हो, रोते पिटते, कहोगे तूने वैसे यार मुझे बुलाया नहीं 2 साल से, बोले तूने धोखा भी तो दिया था मुझे, एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे जाते हैं ईश्वर के पास? सुदामा बन के। अपना सब कुछ, सिर्फ चावल था उसके पास, सब कुछ लेकर गया, ईश्वर के चरणों में डाल दिया, बिन मांगे देता वो। क्या कुछ नहीं दे डाला सुदामा को? ये कथाएं बकवास नहीं है, ये सिंबॉलिज्म है, ये जीवन का सिंबॉलिज्म है। आप कितने थैंकफुल हैं, ईश्वर आपसे 100 गुना ज्यादा थैंकफुल होगा। वो बच्चे को गले लगाएगा, गलतियां की हैं, नो प्रॉब्लम, तू बच्चा है मेरा, क्या फर्क पड़ता है? डिप्रेशन, अरे करोड़ों मील दूर ऐसे की तैसे को डिप्रेस करके दिखाए, जिंदगी जेब में होगी, काम यूं होंगे, काम कराने नहीं आते, गले नहीं लगाते। सुदामा को कृष्ण ने क्या नहीं दे दिया? मांगने की जरूरत तक नहीं है। हम सारा दिन रोते पिटते भिखारी बन के मांगते रहते हैं। मंदिर क्या करने जाते हैं? टाइम वेस्ट करने जाते हैं, इस ऊपर वाले का टाइम वेस्ट करने जाते हैं, पत्थर को पुछियां करने जाते हैं, और मिलता क्या है? पत्थर। किस लिए? हम पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं। पति पत्नी का एग्जाम्पल लीजिए, 2 भाई दोस्तों का लीजिए, पत्थर की तरह, एक बोले जा रहा दूसरा चुप। अच्छा मजे की बात, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। बोलो बोलो कुछ बोलो, बोलो बोलो कुछ बोलो। अच्छा जब उसने बोलना शुरू किया, बस चपड़ 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 चपड़, बोलना बंद नहीं होता। व्हाट डू वी वांट? हम क्या चाहते हैं? गलतियों का मुकाबला,
क्या होगा उससे? और ये हम जानते हैं, पर हम क्यों करते हैं ऐसा? बहुत लंबी हिस्ट्री है इसके पीछे, क्यों करते हैं, पर पहले आगे जाएंगे। ये गले लगाने की बात। अगर ऊपर जाते हैं स्पेस चक्र, गगन, तो गलती करना इज नेचुरल। गलती करना इज नेचुरल। किसी ने गलती की नहीं की इसका लेना देना नहीं, बिकॉज गलती करना इज नेचुरल। हम सबकी हार्ड डिस्क अलग अलग है, हम सबके सेल फोन अलग अलग होते हैं। कंपनी सेम है, अंदर सिम कार्ड चिप स्पेसिफिक होती है, कभी भी दो की सेम नहीं हो सकती है। जब हम दो लोग सेम हैं ही नहीं, तो हम एक दूसरे के जैसे फोटो कॉपी कार्बन कॉपी बन तो सकते ही नहीं, तो हमें अलग तो होना है ही। हमारी लड़ाई ये होती है, तुमने उसे ज्यादा प्यार किया, उसे कम किया, मुझे ये दिया, उसे नहीं दिया, ये तो हो नहीं। इट इज नेचुरल। कम ज्यादा सही गलत ये तो सोच है, क्योंकि अपना अपना सिम कार्ड, अपने अपने दिमाग, बट दिस इज नेचुरल। व्हाट्स द हार्म इन इट? कितनी सिंपल सी बात है, बात खत्म। दो का मुकाबला हो रहा है। तूने देखा कभी मामा जी का बेटा तेरी उम्र का कितने अच्छे मार्क्स लाया? वो बोले मम्मी को मामा जी का बेटा मैं नहीं हूं ना। दे थप्पड़ पे थप्पड़, जबान चलाता है। इट इज नेचुरल। गलती करना नॉर्मल है, ये तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, स्वाभाविक क्रिया है। हम इंसान है, इंसान थोड़ी है। इंसान तो ये करेगा, प्राइड फील करेगा। इसके अतिरिक्त इल्यूजन, ये लाइंस का था, झूठ का। हम झूठ सच बोलते रहते हैं। इसका मैं बता दूं, यदि हम झूठ सच, झूठ को डिफेंड करना और इन चीजों में लगे रहते हैं, तो भी आपको नजला, खांसी, जुकाम की बीमारी होती है, जो मुझे इस टाइम हो रखी है। अब मुझे ढूंढना है कि मैं कौन से झूठ को सपोर्ट कर रहा था कल, कौन सी टेंशन करी और क्या ड्रामा किया होगा दिमाग से। द बॉडी विल बिहेव लाइक दैट। ऐसे ही चलता है सब, शेम से, गिल्ट से, ये सब अपसेट जाता है। यदि गलती आपने गले लगा ली तो गिल्ट खत्म हो जाती है, अन्यथा आपको सांस का रोग लगता है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट चक्र वीक होता है, हाथ की बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। भस्म यदि पेट का नहीं करोगे, शर्मिंदगी महसूस करते रहते हो। हाय मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे, हाय वो कैसे हैं, तो अल्टीमेटली पेट खराब, पेट संबंधित सारी बीमारियां, रोग, ये यूरिनरी सिस्टम खराब होता है, यदि डिसअपॉइंटमेंट रहती है, किसी भी बात पे डिसअपॉइंटेड है, यूरिनरी सिस्टम खराब। और ये सबसे डेंजरस है, सर्वाइवल की टेंशन, टांगे टूट जाती है, ये चलने फिरने लायक ही नहीं छोड़ता, कमर पैर की तकलीफ। यहां से ऊपर जाते हैं आप इल्यूजन, झूठ सच के ड्रामे, कि झूठ क्या है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस लड़ाई में चलते हैं। हर चीज असत्य है। जीवन में सत्य क्या है? हमारा दिमाग जितना है, जैसा है, वो इतना इसलिए क्योंकि उतनी ही नॉलेज है, उससे हमें पता ही नहीं। तो जो हमारा दिमाग जानता है, हम उसको सच मानते हैं, और उसके अलावा नॉलेज है नहीं, इसलिए बाकी सबको झूठ मानते हैं। जब हम किसी गलती को एनालाइज करने की शक्ति रखते हैं, एनालाइज, यार गलती है क्या, गलती की किसने, क्यों, जब आप गलती को एनालाइज करते हैं तो आप उसकी तह में जाके जान पाते हैं कि अक्सर हम जीवन में इसके काम की सजा उसे देते हैं। अक्सर हस्बैंड वाइफ की क्या लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ मिले, बड़े प्यार से बात हो रही है, थोड़ी देर में क्या होता है, तुम्हारी बहन ने ये गलती की थी। बोले भाई मेरी क्या गलती है इसमें, तुम्हारी बहन, तेरी माँ तुझे भड़काती है। बोले तो मैं क्या कहूँ, तेरी माँ पर मेरे क्या कसूर, मैंने क्या किया। लड़की कहती है मैं तुम्हारी माँ के लिए सेवा कर करके मर गई, तुमने ध्यान नहीं दिया। बोले मेरा क्या लेना था, तुम माँ के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है। हम इसकी सजा उसे देते हैं। हमारा हस्बैंड इसलिए बुरा होता है क्योंकि उसकी बहन बहुत बुरी है, हमारी बीवी इसलिए बुरी होती है क्योंकि उसने हमारी माँ की सेवा नहीं की। कोई लिंक नहीं, इल्यूजन, बेवकूफ, एडजस्टमेंट, समझदारी, एनालाइज नहीं कर रहे कि यार गलती तेरी मेरी कहां है। औरों की गलतियों की बकवास पे हम अपनी जिंदगी को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, कूड़ा कर रहे हैं। क्यों भाई, किस लिए? कोई लेना देना नहीं होता दोनों का आपस में, औरों के चक्कर में क्यों हो रहा? इल्यूजन, एनालाइज, इसको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके साथ नहीं जी सकते और एनालाइज नहीं कर सकते, आपका कॉमन सेंस का बटन ऑफ हो जाता है। कॉमन सेंस कहां है? नियोकॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन। आपका लॉजिक नहीं चलेगा, सारी जिंदगी गुलाम बने रहोगे, मालिक नहीं बनोगे। आपका मालिक मालिक क्यों है? सफल व्यक्ति सफल क्यों है? उसका नियोकॉर्टेक्स चल रहा है। उसका नियोकॉर्टेक्स क्यों चल रहा है? अपने आप चल रहा है,
चला नहीं रहा, क्योंकि उसने एमिगडाला को ऑन ही नहीं होने दिया, अलार्म सिस्टम ऑन ही नहीं होने दिया। वो कहता भाड़ में जाओ, डरने की नहीं रखी है ये देखेगा, ग्रीड की नहीं रखी है वो देगा, भाड़ में जाओ। भाड़ में गई गलती, आपका सहस्रारा ऑन हो जाता है। कितनी प्यारी बात है, यहां पकड़ पकड़ के मर गए। और यहां तो कैसी गलती, कौन सी गलती, किसकी गलती? दफा, गॉड विल वर्क फॉर यू। ईश्वर ड्राइविंग करेगा आपके लिए, आपकी गाड़ी पट्टा चला के देगा, बड़े मजे मजे। ईश्वर की सेटिंग क्या होती है? आपका एक नसीब है, ईश्वर ने आपको मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया देना है एक जन्म के अंदर, 1 करोड़, उदाहरण के लिए ले रहे हैं हम, 1 करोड़ देना है, ये इसने आपको देना है। आप चाहे काम करो चाहे ना करो, आपने इसको सुख देना है, आपको ईश्वर ने दुख देना है। आपको ईश्वर ने जो देना हो देना, आपकी ऐसी की तैसी, आप करो ना करो, ये कारण शरीर के साथ सेट होके आया है, ये तो मिलेगा, कोई लड़ाई नहीं है, भीख भी नहीं मांगने की जरूरत। पर हमारी बुद्धि क्या होती है, हम नीचे बैठे रहते हैं, फियर और ग्रीड, और आपके जीवन में और पैसा आने के चक्कर में जो है वो आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते। तो पहले एंजॉय कर लो, और जब आना तभी आएगा। आपने और की जब कोशिश की तब और आया नहीं है कभी। हाँ जी सर, कर्म प्रधान नहीं होता, जैसे आपने बोला कि आना ही नहीं आ रहा है, तो आदमी कर्म ना करे। हाँ, कर्म ना करे सुखी रहेगा। पर मान लो इनकी बात है कर्म प्रधान है कि नहीं, कर्म करे तो इंसान कर्म करता। अब इसने कर्म कर लिया, कर्म किया आई ब्रेन से कर्म। अब चाय पे बैठे भगवान 2 ग्रहों से बातें कर रहे, पार्टी चल रही है, बोले यार बड़ा लफड़ा हो गया। बोले क्या यार, कर्म कर रहा है आदमी। बोले यार इसको देना तो 1 करोड़ चैन नहीं है। भाई भगवान मानते नहीं ना लोग, तो जनता जनार्दन ऐसी है ना, बस क्या कहें। तो क्या करें, भगवान इसने बहुत कर्म किया, बहुत मेहनत की। इसने 3 किलो सुख खाने का त्याग दिया, 2.5 किलो प्रेम रिश्तों का त्याग दिया, 5 किलो इसने बच्चों का टाइम और ये सब त्याग दिया। इसे कन्वर्ट करके धन में दो। बात पकड़ पा रहे? जो 5 किलो सुख मान लो परिवार के साथ जीना था वो त्याग कर दिया, वो एनर्जी कहीं तो ईश्वर एडजस्ट करेगा। धन में गई, धन कर दिया। इसके पास 10 करोड़ आ गए। अभी ये दिमाग 1 करोड़ का था ऐसे, अब 10 करोड़ का है ऐसे। ये आप पे होगा, क्यों? इसको भोगना 1 ही करोड़ है। अब एडजस्टमेंट की बात, अब इसके यहाँ बच्चे हैं। अब भगवान ने कहा भाई नई गोष्ठी बिठाई जाए, इसने नया कर्म किया यार, नई प्लानिंग, भाग्य दोबारा रचा जाएगा। बोले हाँ भगवान बोलिए, बैठे हैं कॉपी किताब लेके। बोले इसको देखो कौन सी संतान है ऐसी जिसको 9 करोड़ चाहिए बाप के मरने के बाद, इसके घर पैदा कर दो। बच्चा आ गया इसके, बच्चे 9 करोड़ वाले आ गए अपने आप। बच्चा पैदा किया, वो 10 करोड़ का मालिक बन गया। बोले बेटी बेटा बहुत बहुत भाग्यशाली। इनके बाद तो रॉकेट बन गई जी, BMW आ गई, और ये गाड़ियों का मार लग गया, रोल्स रॉयस हो गई और फलाना। भोगना इसमें 1 ही करोड़ है। आप कमाल की देखिए ईश्वर की माया, अंधाधुंध सूरज आग उगल रहा है, आपको कितना मिलना है? वो भाई जितना बॉडी एडजस्ट डाइजेस्ट करे, इतनी हवा है, कितनी सांस ले लोगे? नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ अपने आप जो होता है वो हृदय काम करता है, इसके अतिरिक्त हम सब करते हैं। आपको कहीं कुछ दर्द हो जाए, ये हाथ अपने आप उठा और दर्द के लिए दबाने चल दिया, हाथ जा रहा है संकंसोल करने, प्यार करने, कुछ हुआ आराम दे दिया। यही क्यों चलते हैं, ये हार्ट है, हृदय प्यार के लिए जाता है। छोटे से बच्चे के चेहरे पर, सिर पर हाथ फेरता है, दिल का एक्सप्रेशन है हाथ के लिए, प्रेम से चल रहा है। अब यहां पर 10 करोड़ है, बच्चों के पास पहुंच रहे हैं, 9 करोड़ सेटिंग हो गई। अब बोले भगवान ये बड़ा सेटिंग कर दी हमने, बढ़िया। बोले अच्छा हो क्या रहा है? बोले भगवान 10 करोड़ के मजे ले रहा है माइंड में। बोले यार 9 करोड़ के दुख दो इसे। बोले ठीक है, बहुत देते हैं इनको बढ़िया से। सेटिंग देखो, प्लानिंग देखो, कितना करारा पट्टा है वो। उसने बहू दे दी, इस बहू ने जीना आराम कर दिया। वो बेचारी कर्म करने आई है, उसका तो कुछ करोड़ होंगे। हाँ भाई, उसके भी तो करोड़ों में सेटिंग है, ऊपर से प्लानिंग है। 5 करोड़ वाली यार, किससे पंगा ले रहे हैं हम? ऊपर वाले से, इससे पंगा लोगे? ये हमारे पास है, इससे हम धरती के अंदर से कंप्यूटर, पेट्रोल और टाइम मशीन निकालने की ताकत रखते हैं। अभी तो गाड़ियां आ जाएंगी जो सिम कार्ड की तरह होंगी, हमारे हाथ से टच होके हमारे लिए ऑन होंगी।
ये करना रह गया, यही सब होना। और पर्सनल बनना, मैं पर्सनल, सब पर्सनल, गाड़ी भी पर्सनल, मोबाइल आ गया हमारा फिंगरप्रिंट पहचाने, अभी बहुत कुछ होना। ये रहा ऊपर वाला सबके पास है, जिसने यूज किया रॉकेट है वो रॉकेट। और पक्की कसम है उनकी, पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे वो। पढ़े और लिखे वो हैं जिन्होंने ये पढ़ा, उसने क्या कहा था, उसने क्या बताया था, उसकी क्या नॉलेज है। अब भाई तो तेरे ऊपर वाले ने क्या किया, ऑन ही नहीं हुआ ये तो। जिसका ये ऑन हुआ उसने अपनी किताब लिखी, अपना हिसाब बनाया, फिर उसने, उसको लोगों ने कहा भाई इसकी पढ़ी लिखी, इसे ये लिखेंगे, ये पढ़ेंगे। हर समय नया कर सकते हैं हम। अब बहू आ गई, बहुरानी आ गई, बहुरानी प्यारी प्यारी बहुरानी, इसने ने कोर्ट में घसीटा रगड़ा, ऐसी तैसी फेरी, खूब झंझट कराए, छोड़ के राजी नहीं। इसके भी बच्चे कच्चे हो गए, वो यार पोता पोती भी हो गए। भाई अब 9 करोड़ के अंदर 4 करोड़ इनके हैं। इसको समझ नहीं आ रही माया, ये चला हुआ है रोज के बस्ते में। आए मेरे 10 करोड़, आए 15 कब होंगे, प्रैक्टिस है ना, 1 के 10 बनाए तो 15 ही करेगा, अकल तो है नहीं कि भाई कहीं तो रुक। इसने अपने जीवन के अंदर क्या ऐड कर लिया, BMW में बैठ के डिप्रेशन, बहुत बड़ी एकड़ में फैली फैक्ट्री के अंदर डिप्रेशन। ईश्वर से कितना दूर हो गया आप। सोचिए, जब जब आपके मुंह में थूक बनना बंद है, सांस रुक रही है, पेट में गोला बन रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, फालतू पसीने आते हैं, शरीर में जान नहीं है, आपका काम नहीं होगा। आपकी बॉडी बता रही है बेटा तुम डिप्रेशन में हो, ऊपर वाले से दूर हो, नसीब टाटा, कुछ नहीं मिलेगा। अपनी बॉडी के संकेत से आप जान सकते हैं। कितना सिंपल, कितना मजेदार। ये 4 करोड़ इसके। ये व्यक्ति कैसे जाएगा, रोता पिटता जैसे सब जाते हैं। बस ये होगा कि लंबी गाड़ी में चला जाएगा, चंदन की लकड़ी से फूंक देंगे, इसे बड़ा पता चलना है। और खानदान के लोग इकट्ठे होकर क्या कहेंगे, आत्मा की शांति करनी। बोले इसका दिमाग की शांति नहीं हुई, आत्मा तो शांति है। आत्मा शांत ही है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा अपने आप में संपूर्ण है। ये दिमाग का खेल है, ये डिप्रेस्ड है, इसका क्लेश है। एक व्यक्ति था, उसने, ये एग्जांपल के तौर पे, उसने खेती बाड़ी करी और खेती बाड़ी करके बहुत सारा अन्न उगाया, दाल भात, गाजर मूली, टिंडे तोरी टमाटर, सब कुछ खूब बढ़िया से उगाया। उगाने के पश्चात उसने फसल होने के बाद सारे के सारे निकाले सामान बाहर, और कूड़ा करकट कीड़े विड़े इकट्ठे किया, बस्ते भर भर के घर में रख दिए। सारी गाजर मूली दाल वाल सब खेत में छोड़ दिया। एक दूसरा आदमी था, उसने भी सेम काम किया, और उसके बाद गाजर मूली टिंडे तोरी दाल निकाले, घर ले गया, रखी, गोदाम में डाले, पकाया और खाया पिया, मौज करी। और जितने भी कीड़े थे, कूड़ा था, टूटे फूटे झाड़ झंखाड़, वो सारे मिट्टी में दबा दिए, आगे का फर्टिलाइजर बन जाने के लिए। किस पे छोड़ा, ईश्वर पे छोड़ दिया, दफा करो, ऐसे की तैसे नहीं आया। पड़ा हुआ कूड़ा फर्टिलाइजर बन जाता है, कितनी मजे की बात है। ईश्वर कमाल की माया है। अब जो पहला वाला था वो अपने घर के अंदर गंदगी उठा के ले आया, दूसरा वाला घर के अंदर मस्त चीज उठा के लाया, सुख की, प्यार, मजा देने वाली। अब सोचिए हम सब क्या करते हैं। हम भी अपने घर जब आते हैं ना, सारी गाजर मूली टिंडे दाल बाहर छोड़ के आते हैं और घर में आते ही कूड़ा लेकर आते हैं। शिट कैरियर्स कहते हैं ऐसी स्थिति में हम लोगों को। मनुष्य क्या करते हैं, गंदगी उठा के घर के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले घर में आते हुए गंदा सा मुंह होता है, चेहरा लटका टूटा फटा थका हुआ। अभी पड़ोस में किसी से मिलना पड़े, कैसे है वर्मा जी, 1 सेकंड में वर्मा जी निकल आएंगे बात। घर में गए, तू कौन मैं कौन, क्यों, कितनी घटिया सड़ी गंदी औरा के साथ घर आ रहे। इसकी घर में आए दूसरे व्यक्ति के पास, पति पत्नी लगा लीजिए, घर में आने के बाद एक गंदी शक्ल बनी हुई है। एनर्जी देखिए, यहां इसका हृदय है। ये प्रिंसिपल है लाइफ का कि आपके हृदय में जो थॉट आएगा, जो विचार आएगा, फीलिंग कहते हैं उसे, वैसे जो फीलिंग आएगी वो हमेशा दूसरे के दिमाग में ट्रेवल करती है। उसके बाद दिमाग उसे प्रोसेस करता है और हमें पता नहीं, हम नेचुरली कर बैठते हैं। अचानक किसी से मिलके अच्छा लग गया, पता नहीं मिलके बुरा लग गया, क्यों, दूसरे के हार्ट से यहाँ रीडिंग करते हैं, जिसको ये कला आ जाती है
वो सामने बैठे व्यक्ति को बैठने मात्र से उसके दिमाग में आने वाले थॉट से जान लेता है ये कैसा है। ये कला विशेष तौर पे स्त्रियों को ज्यादा प्रदान है, इसलिए वो ज्यादा अच्छे से जान लेती हैं। कहता तो मुझे दीदी दीदी है, लेकिन ये इसकी ब्रेन में जाएगी, हार्ट में नहीं जाएगी। यहां से प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के पश्चात ये इसके हार्ट में आएगी। आप घर आते हैं गंदी से शक्ल बना के, मंदिर जाते हैं सड़ा सा चेहरा, दोस्तों से मिलते हैं थका टूटा दिमाग लेकर। अब इसके हार्ट से जो फीलिंग यहां गई, आप यहाँ आए रोते पिटते आए, आपने सोचो मान लेते हैं उदाहरण के लिए घर आए, झूठ की बात पर है कि जी आप मुझसे झूठ बोलते हो, आपने मुझसे झूठ बोला है। घर आए, पत्नी ने बोला, पत्नी गए मान लीजिए इधर और पति है इधर। पत्नी के हृदय में मैनिफेस्टेशन हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाता है हमारे हार्ट से। E=mc² की क्लास में हमने डिटेलिंग की है इसकी। यहां से सिग्नल गया और इसके ब्रेन ने रीड किया कि ये मुझे झूठा समझ रही है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये पता नहीं पता चल जाता है। जैसे यहां से सिग्नल ऑन हुआ, इसके हार्ट ने ब्रेन से वेगस नर्व के साथ कनेक्ट होकर मैसेज दिया कि झूठा बोल रही है, झूठा, झूठ, झूठा। अब ये यहां से ब्रेन काम पर लग गया हार्ट के संकेत पर, झूठा नहीं है, झूठा नहीं है, या झूठ था माफ करो, गलती है क्षमा करो, भूल जाओ भुलाओ, कुछ करो यार। सारे टाइम मंत्र से जाप चल रहा है, हार्ट से क्या मूवमेंट हो रही है, झूठ, झूठा नहीं हूं, झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ पकड़ा ना जाए, झूठा नहीं कहा जाए, गलत बात ना कही जाए, कोसा ना जाए, रोया ना जाए। ये करने मात्र से एनर्जी क्या अट्रैक्ट की, झूठ की। ये व्यक्ति ना चाहते हुए फिर झूठ बोलेगा या बोलना पड़ेगा और फिर पकड़ा जाएगा, फिर कहेगी देखा मैं कहती थी। एक व्यक्ति ने दूसरे का झूठ एक्टिवेट कर दिया है। आप किसी से मिल रहे हैं और मिलते समय आपके हृदय में फीलिंग है, कोई बात आपके मन में चुभ गई, तो ये मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे तो नहीं, कहीं ऐसा कहेंगे तो नहीं मेरे बारे में, छोटा है, गंदा है, बड़ा है, कैसा है, कोई भी बात मन के अंदर बोलेंगे, बोल देंगे, बोलेंगे तो नहीं, डर लग रहा है, हाय ना बोल दें, ऐसा ना कर दें, अगला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ बात कर जाएगा, कोई सिर पैर समझ नहीं आएगा क्यों कर गया, और आप पता लगा उसको गलती को पकड़ के बैठ गए और डिप्रेशन ऑन कर ली और जीवन में लात मार दी अपने सुख को। आने वाले समय में ईश्वर क्या देने वाला है, कैसे कैसे बीच रास्ते में क्या ड्रामे कर रहा है, चेक कर रहा है आप थैंकफुल है कि नहीं, समझदारी है कि नहीं, बुद्धि चल रही है कि नहीं, वो चेक कर रहा है, लगातार परीक्षा ले रहा है। लेकिन आप अपने नखरों में, नखरे हमें जीवन के अंदर डिप्रेशन में ले जाते हैं। नखरे 101% ऐसा ऑन करें क्योंकि यहां से बटन ही ऑन हो रहा है। हम अपने जीवन में क्या लेके चलते हैं, दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड। आप जिस व्यक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे उसके लिए आपका दिमाग इस सीक्वेंस में ये सोचेगा इसका क्या है, ये तो छोड़ो यार, ठीक है तो चलो, तो मरने दो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप ये सोचेंगे आप उससे एक्सपेक्टेशन चाहना शुरू कर देंगे, ये चाहिए, ऐसा भी चाहिए, ऐसा करना है, इस प्रकार की प्राप्ति। बहुत ज्यादा इच्छाएं ऑन हो जाने से आपका नीड वांट में कन्वर्ट हो जाएगी, वांट डिजायर में चला जाएगा, डिजायर लस्ट में चला जाएगा। आप धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी नहीं अधोगामी हो रहे हैं। नीड्स तो ईश्वर ने पूरी करनी है, वांट्स और डिजायर्स जब लाइफ में ऐसे बन जाते हैं तो एक समय आता पूरे नहीं होते। डिप्रेशन शुरू, मूलाधार पे काम शुरू, ईश्वर से कोसों दूर, जिंदगी में काम होने बंद, सफलता मिलने बंद, क्योंकि आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है दूसरे को, फैक्ट्री को, काम को, घर वालों को। दूसरा, आप अपमान करते हैं, कोसते हैं, पास्ट को लेके कोसते हैं आप बैठ के, तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही ऐसी, तूने ये किया था, तूने पहले भी वो किया था, तूने वैसा किया था, तूने ऐसा किया था। सारे समय मूलाधार पर कार्य हो रहा है, मूलाधार पर कार्य हो रहा है, टांगे तोड़ देगा ताकि आप कहीं जाने आने लायक ना रहे। गलती हृदय में बैठी किसी गलती के लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे कि गलती को छोड़ दो यार, गले लगा लो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, बीपी पेशेंट बन जाएंगे। आपका मूलाधार, आपका मणिपुरा चक्र सेट नहीं है, शेम, शर्मिंदगी है, हाय मैं इसे कैसे फेस करूं, कैसे जाऊं, अच्छा नहीं लग रहा है। अपने आप आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनना कम हो जाएगा और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, जो शक्ति है शरीर की, वो डाउन हो जाएगी, एमिगडाला ऑन हो जाएगा, इमोशनल ब्रेन ज्यादा काम करेगा और शुगर के पेशेंट बन जाओगे। जिसने यहां से खुद को ठीक कर लिया, उसकी शुगर कंट्रोल यहां से ठीक कर लिया, हार्ट प्रेशर कंट्रोल, बीपी डाउन सेट, जिसने यहां से खुद को ठीक कर लिया, पेट सेट, जिसने यहां से सब कर लिया, यहां से कौन करेगा, जो नीचे मूलाधार में नहीं है। आप ब्लेम खेल रहे हैं, अपमान हो गया मेरा, अपमान कर दिया,
यदि आप किसी का अपमान करते हैं मन से सोच के, बच्चे अपमान करते हैं पेपर देने से पहले, ये टीचर तो खड़ूस है, पागल है, मैथ्स का टीचर है, दिमाग खराब है इसका, मैथ्स के टीचर ज्यादा गाली खाते हैं, ये मैथ्स का टीचर पागल है, खड़ूस है, दिमाग खराब है। अपने आप, किसी का कसूर नहीं, पेपर देते हुए बच्चे का नियोकॉर्टेक्स डाउन हो जाएगा, वैसे ही डेवलप नहीं होता। और पता नहीं पेपर में सिली मिस्टेक क्यों कर देगा, किसी को समझ नहीं आएगा सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। आपने जिस टीचर का अपमान किया उसके पेपर में मार्क्स कम आएंगे अपने आप। इसीलिए स्त्री का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, माता पिता का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। आपको उनके कारण जीवन में कष्ट आ जाएगा। स्त्रियों की बड़ी भयंकर कमी होती है जेलसी, सॉरी, स्त्रियों में कमाल का गुण होता है जेलसी। किसी की सैंडल का नंबर नहीं पता मुझे, इसलिए मुझे इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। उनमें कमाल का गुण होता है जेलसी। वो जान नहीं पाती अपने आप में वो एक दूसरे का अपमान कर रही है। सास रोना रो रही है कि मेरी बेटी है वो बहू से ज्यादा अच्छी है, बहू कह रही है मेरी माँ मेरी सास से अच्छी है। अपमान हो रहा मन के अंदर। देर सवेर उनके कारण से आपके जीवन में स्वतः कष्ट आ जाएगा। दे विल बिकम अ रीजन ऑफ डिप्रेशन इन योर लाइफ। सिर पैर समझ नहीं आएगा, डिप्रेशन आपको आएगी आएगी, और आप कोसों दूर होंगे ईश्वर से, ऊपर वाले से। आपको खुद पर लेना ही पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स, बहस, हर समय खुद को सही प्रूव करने की कोशिश, शक शुबा से बचने की कोशिश, बहस करने की। घर जाते क्या मिल रहा है? चे 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 डिप्रेशन, क्लेश, जीवन में नर्क हो रही है जिंदगी। जरा जरा सी चीज पे हम रोना पिटना कर देते हैं, कष्ट हो जाता है। एक बार एक आर्टिस्ट था, हाथ कट गया उसका। जिस हाथ से पेंटिंग ड्राइंग करता था हाथ कट गया। कारण वो बीमारी थी, कुछ एक्सीडेंट हुआ, सेप्टिक फैल गया, कुछ हुआ। हाथ कटने के बाद डॉक्टर्स ने बताया भाई बहुत दुख की बात है, तुम्हारा हाथ नहीं रहा, तुम क्या करोगे? उससे सहन नहीं हुआ, उसने कहा बस क्या करना है इस हाथ को, नर्क है जिंदगी, मैं तो आत्महत्या करूं। पहला मौका देखा, नर्स बाहर गई, डॉक्टर नहीं है, कमरे से बाहर निकल गया, सुबकता, रोता, आंसू बहाता, जीवन को कोसता, ऊपर चढ़ता गया। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते टॉप फ्लोर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, आसमान को देखा, बालकनी के मुंडेर पे पहुंचा और कहा बस अब यहीं से जीवन खत्म कर देना। अचानक नीचे बड़ा अजीब सा दिखा, एक आदमी ऐसे ऐसे डांस कर रहा है। थोड़ा ध्यान से नजर डाली, बोले तो उसको तो हाथ ही नहीं है यार। अरे दोनों हाथ नहीं है और ऐसे ऐसे नाच रहा है यार, समझ नहीं आया। लेकिन उसका तीसरा नेत्र खुल गया, ये क्या हो रहा है? मेरा एक इतना सा हाथ कटा, इसके दोनों बाजू नहीं है और मैं इतना दुखी हूं कि आत्महत्या कर ले रहे, नाचना नीचे। उसको वहीं से आत्मज्ञान हुआ, ईश्वर को धन्यवाद दिया, दरवाजा खोला, भागता जितनी स्पीड से जा सकता था सीढ़ियों से नीचे गया, जा करके सड़क पार की और उस आदमी के गले लग गया, उसके पैर पकड़ लिए। भाई तुमने मुझे जीवन दिया है, मुझे ज्ञान दिया है। बोले क्या हुआ? भाई जो डिस्टर्बिंग मी। कहता है यार उसको छोड़, मेरे तो एक हाथ कटा, मैं मरने जा रहा था, तेरे दो हाथ नहीं और तू नाच रहा है। बोले नाच कौन रहा है? गधे, मेरी पीठ में खुजली हो रही टांगे टूट गई, थक गया इतनी देर में, फिर सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। नेत्र खुल जाता है। तीसरा, हम अपने जीवन में अपने लिए कम जीते हैं। हम इतने महान आत्मा होते हैं, दूसरों का भला करने के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, दूसरों का भला खाक करेंगे, अपना तो कर नहीं पाएंगे। हम दूसरों का भला करने के चक्कर में डिप्रेशन में जाते हैं। बरकत नहीं होती जीवन में, किसी चीज की बरकत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम तो जी औरों के लिए जी रहे हैं। हम क्या है? हम महान आत्मा है। अब मैं आत्मा तो सारी महान है, ये बुद्धि का खेल है, इसका क्या करें? ढक्कन का लफड़ा तो इसका है। नहीं, हम भला करेंगे। भाई किसका करोगे? भल्ला जी का कर लो। अपना मत करना। बेटी तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम बेटा घर में सबका अच्छे से ध्यान रखना। वाह मम्मी काम वाली है, वो करेगी। कितनी विचित्र सी स्थितियां हैं। संस्कार नॉनसेंस। जिंदा इंसान को इंसान कोसता रहता है बैठ के। क्यों? वो दो ईंटें याद रखनी है बस, वो जो दो पत्थर गलत लगे वो याद रखने हैं। इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, जो किया वो नहीं याद रखना। कूड़ा याद रखना, कूड़ा। घर में कूड़ा लेकर आना सारा,
जिसकी खाद बनती खेत में छोड़ते, मीठा सा स्वभाव, सुंदर सा शक्ल, प्यारी सी बात घर में लेके जाओ, देखो कितना प्यार होगा। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये पापा आ गए, वो पापा ऐसी शक्ल के होते हैं। आजकल तो ऐसे वाले जाते हैं, बीवी भी कहती है उड़ता हुआ आ रहा, गिलास उठाना, पकड़ लो पकड़ लो, पानी कुछ भर लेना, सबके मुंह छोड़े। घर में एंट्री, ऑफिस में एंट्री, कहीं भी जा रहे हैं, थके पड़ा यार, लाइफ क्या है, बर्बाद, कूड़ा हो रखा है। ऊपर भगवान सुन रहा है, वो नोट कर रहा है, दोस्त से कह रहा है क्या है, लाइफ सजा है यार। तो कहता है यार इसको इतना मजा दिया है, इसको सजाई दिख रही है, सिर्फ वही 2 ईंटें दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, आंख के अंधे, इसको सारी सुख की चीजों में हॉस्पिटल भेजो। महंगे से महंगे डॉक्टर का इलाज लायक बनाओ, इस आदमी को सुखी नहीं होने देना। इसका बटन ये कौन है, रोता ही रहता है, सारे टाइम बीवी को कोसता है, सारे टाइम बच्चों को कोसता है। अरे बच्चे तो हैं, अरे देख ले किसी बिना हाथ वाले को डांस करते हैं, कहीं तो सुख है। तू जरा जरा सी बात पे रोता रहता है, कोसना, कुड़ना, सड़ना, कुछ हो रहा है, उसका स्वागत नहीं हो रहा है, वो ना हो इसका रास्ता ढूंढ रहा है दिमाग। एक ही ढूंढूंगा फिर 2 मिलेंगी, अब मैं पूरी दीवार तोड़ दूंगा, लगातार भला करूंगा मैं, औरों का भला, अपना भला नहीं करेंगे। दूसरे के भले के चक्कर में क्या हो रहा है, डिप्रेशन, डीप इंप्रेशन ऑफ थॉट्स जो लाइफ में सफल नहीं हो रहे। क्या जरूरत है सफलता होने की, इतना कुछ मिल तो गया। 1 करोड़ के साथ 10 बनाओगे तो बहुएं और पोते आएंगे जो लेके जाएंगे, आपके अचार डालोगे, कितना भोग। हाउ मच कैन यू ईट, कितना आ सकता है आपके पल्ले, आपके अपने जीवन के अंदर। अपने ही जीवन का कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। जीवन अच्छा नहीं है, नोट हो रहा ऊपर, भगवान नोट कर रहा है, जीवन अच्छा नहीं है, कहता है ये, सारे टाइम बीवी को कोसता है, ये सारे टाइम कहता है जिंदगी बर्बाद है, वही हो जाती है। एक समय होता है जीवन में जब हम छोटे नन्हे शिशु की तरह होते हैं, वो 20 साल की एज तक भी हो सकता है, 30 तक भी, मस्त मलंग मस्ती हो रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद हम 50-60 साल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आजकल तो 35, 40, 40 में भी कर लेते हैं लोग। आते आते हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है सारे लफड़े यही। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब कर देना ही हमारे शरीर का सत्यानाश है। वेगस नर्व ऑफ, मजा मस्ती ऐश ब्रेन में से ऑफ हो गया, वो बटन आपके पास आएगा ही नहीं। चीज आएगी उसका मजा नहीं आएगा। आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी सजा, मजा नहीं। बॉयफ्रेंड मिलेगा सत्यानाश, दूसरी लड़की देख रहा है, क्यों देख रहा है, देखता रहता है तू, आगे फोड़ दू इसको। कुछ चलाक होते कहते जान तुम्हें देख रहा था इसमें। कुछ ऐसे भी होता है जो कन्या के पास जाके कहते हैं तुम तो मेरी बीवी जैसी लगती है, बहन जैसी लगते हो, बहुत बोलते हैं पिटने से बचने के लिए। तो ये बंदा 50-60 साल 40 साल का होता है, डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, परेशानी हो जाती है, बीमारियां ओनली फ्रॉम द माइंड, ओनली माइंड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। खोपड़ी के सत्यानाश करके, शरीर का बेचारे का दुर्व्यवहार करके आपने नाश किया, क्योंकि जीवन स्वीकार नहीं हो रहा है जो मिल रहा है। डरे पड़े, सड़े पड़े, कूड़े पड़े, शिकायतें हैं, कोसना है, गंदी गंदी शक्ल लेके जाते हैं जहां जाते हैं। बाहर अकेले में होता है, बाथरूम में बेस्ट करता आदमी, असल में बाथरूम में होता असली, गाने गाता है आराम से, लुत्फ वो असली वाला है, बाकी जगह सब नौटंकी वाला है। अटेंशन लेने के लिए डिप्रेशन दिखाता है चेहरे पर। 50 साल का आदमी बीमार, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर इसको देता दवाई और कहता अगर विदाई से बचना है तो भाई साहब आप एक काम कर लो, आप किस उम्र में ठीक थे? बोले 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में बिल्कुल ठीक था। बोले वो सारे काम शुरू कर दो। बोले कैसे? एग्जाम, सैर करो, मस्त रहो, टेंशन नहीं करनी, दोस्ती बनाओ, गप्पे मारो, खाओ पियो, पिक्चर देखो, खूब आबो हवा बदलो। क्या करते हैं 20-25 साल के बच्चे, 15 साल के छोकरे? मस्ती मारते, खेलते कूदते, कोई डिप्रेशन नहीं करते, कभी नहीं कोसते लाइफ को। बच्चे टॉप पर है, छोटा बच्चा टॉप पर है, पापा गंदे, मम्मी गंदी, थोड़ी देर में फिर कुचिया। कितना सुंदर क्षमा है उनमें, कितना सुंदर प्रेम है, हम पकड़ के बैठ गए। उनका सहस्रारा ऑन है, मुंह में गस्सा जाता है, माँ बाप के पास चीज नहीं, बच्चे के लिए खर्चा आ जाता है। कितना कमाल सहस्रारा ऑन होता है बच्चों का, जिसको कूट कूट के हम मूलाधार में ठोक देते हैं। डॉक्टर आपको वापस 20 साल का बना के वही लाइफस्टाइल बोलने को, अपनाने को कहता है,
आपकी बॉडी फिर 20 साल की हो जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। एक आदमी ने 20 साल की एज में सिगरेट पीनी शुरू की, 40 साल का होकर उसने सिगरेट के साथ अब टेंशन शुरू कर दी। कैंसर तो नहीं हो जाएगा, अब होगा, अब होगा, एक्चुअली होगा। अभी तक नहीं सोचा था इसलिए नहीं हुआ, होगा, सोच लिया। पैसा इकट्ठा किया, अब आपने क्लेश मचा दिया, चोर तो नहीं आ जाएंगे। हेलो चोर चोर चोर, चोरों तक आवाज पहुंच गई, चोर आ गए। व्हाट आर यू कॉलिंग? आप क्या बुला रहे हैं? वही आपके जीवन में आता है, क्योंकि आपके हृदय से वही एनर्जी एमिनेट करती है। आप हृदय चक्र तक पहुंचो तो सही, आप तो डिप्रेशन में नीचे पड़े हो। क्यों? क्योंकि सारा दिन जो मिल रहा है वो काफी नहीं, बस कमियां और कूड़ा उठा के लाना घर में। एक भद्दी गंदी शक्ल लेकर आनी, और दूसरा हर हालत में उन 2 ईंटों को कोसना है, 2 पत्थरों को कोसना है जो मंदिर में टेढ़े लग गए। राधा और कृष्ण गए ऐसी की तैसी है। आपके जीवन में जैसे माँ बाप आपको मिले हैं, जैसा भाई बहन, जैसा परिवार, जैसा घर, इससे सुंदर मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो कारण शरीर में है। आपके चाहने से आपके जीवन में हुआ क्या है? रेडीमेड। ईश्वर की माया बड़ी कमाल है। उल्टा आप क्या करते हैं? आप एक्सपर्ट हैं 2 ईंटें खोजने में, लात जरूर मारेंगे, जो मिल रहा है उस पर लात जरूर मारेंगे। हाँ जी, आप बोल रहे थे कि घर हम जाते हैं तो चेहरा बड़ा वो होता है, तो वर्मा जी जैसे नेबर अगर कोई पूछते हैं जो कैसे हम कैसे हंसते हैं, साथ में उनकी वाइफ भी होती है, वो बोलती है और भाई सब कैसे हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब मूड अच्छा हो जाता है। आप सही सीखे, थोड़ा बहुत आप सही सीखे। जब घर जाते हैं फिर आगे असल में स्त्री सुंदर ही इतनी करेंगे उसको, इसमें स्त्री का कसूर है, हमारा नहीं है। लड़की, लड़के, लड़के जो लड़के आए वो लड़के, लड़की, लड़ाई की, किसके लिए की लड़ाई? इसके लिए की, वो लड़की। ये शब्द उससे बने, इससे बने लड़ाके। तो स्त्री के लिए तो युद्ध आवश्यक है। इधर है ना? हाँ जी, बोलिए। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई उसके कोई बंधन नहीं है, वो पास में भी नहीं जीता, वो अपनी लाइफ में मस्त है, खुश जी रहा है, उसको 20 साल के व्यक्ति की तरफ जीना आता है, चिंता नहीं करता, टेंशन नहीं करता, बेटा बात मानता नहीं रहता। हाँ जी। लेकिन उसके संग परिवार में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, हाँ। पर्सनल बात करता है, डिप्रेशन करता है, तो क्या पहले व्यक्ति के अंदर उसकी डिप्रेशन वाली ऑरा आ सकती है? 101% आएगी। बहुत सुंदर प्रश्न है। आप में मिरर न्यूरॉन्स है, या आपके मिरर न्यूरॉन दूसरे को बिगाड़ देंगे, या उसके मिरर न्यूरॉन आपको बिगाड़ देंगे। कैसे बचे? आपको मन से उससे अपने आप को स्थापित नहीं करना है। उस व्यक्ति से 1% भी इमोशन नहीं होनी चाहिए। आपका इमोशनल ब्रेन करेगा जो करेगा। मिरर न्यूरॉन इमोशनल ब्रेन में होते हैं, आई ब्रेन में होते हैं, वो पकड़ लेंगे। आपको उस व्यक्ति के लिए न नफरत होनी चाहिए, न प्रेम होना चाहिए, न सद्भावना, न दया। आपसे वो इफेक्टेड और इम्पैक्टेड होना शुरू हो जाएगा, आप उससे नहीं। यदि ये सब ना ही हो, कोई भावना ना हो उन दोनों व्यक्तियों के बीच में, कोई बंधन ना हो, ना स्नेह का, ना घृणा का, पर ये व्यक्ति यदि रोज बैठ के बात करते हैं, एक बुजुर्ग ने पता नहीं जैसे बैठ के बात करते हैं, जैसे बात करने मुझे अच्छा लगता है, आधा घंटा, उस आधे घंटे में वो व्यक्ति हर उल्टी ही बात करता है कि पहले ये था, वो था। आई ब्रेन तोड़ दो ना, आई ब्रेन तोड़ दो, कटाक्ष करो, उसकी हर बात को नेगेटिव करो, हर चीज ठोको, गलत है, चेंज, बेकार। आपसे थोड़े दिन में कहेगा इससे तो बात ही करना बेकार है। उसके वो बटन ऑन कर रहे हो आप, उसका वो थॉट बढ़ा रहे हो, अंदर खेती बाड़ी ज्यादा हो रही है। जब बात करनी है कूड़े की बात करनी है, कभी भी दाल की बात नहीं की। घर क्या लाए? कूड़ा। क्या पकाएंगे? कूड़ा। वही 2 ईंटें दिखेंगी सारी जिंदगी, जिनके कारण से पूरा मंदिर तोड़ देने को, ध्वस्त करने को इंसान शुरू हो जाएगा अपने आप को। क्या होगा? आप मंदिर बचाते बचाते मर जाओगे, खरोंचे तो आई जाएंगे। कटाक्ष, काट दो, तोड़ दो, सारे टाइम लताड़ो। ये कार्य गुरु करता है। आप तरस जाओगे उससे प्रसन्नता सुनने के लिए, तरस जाओगे। वो हर चीज में कचूमर निकालेगा, बिकॉज आपको वो इस लायक बनाएगा कि आपको प्रसन्नता सुनने की आवश्यकता ही न रहेगी। ये भूख के अंदर बची हुई कि हमें इच्छा है, कुछ चाहिए, इच्छा रहित हो जाना, यही अपने आप में पूर्ण हो जाना है। पैरों में आके गिरेगी चीजें, पैरों में।
लक्ष्मी तो बहुत छोटी सी चीज है। इसके लिए एक्सरसाइज कीजिए घर जाके, जिसके तहत स्वयं कर सके उत्तम, नहीं तो शीशे के सामने खड़े होके हर हालत में खुद को थैंक्स बोलना है, खुद को प्रेज करना है। अगर आपको बहुत शक्तिशाली शरीर चाहिए, आपको खूब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खूब दौड़ना पड़ेगा, खूब एक्सरसाइज, शरीर मजबूत हो जाएगा। अगर आपको जीवन में माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ताकतवर दिमाग करना है, तो आपको कुछ नहीं करना सीखना है। कुछ नहीं करना है दिमाग से कुछ भी करना शुरू करोगे, वो ऑटोमेटिकली मूलाधार पे कोसने चला जाएगा। किसी को वो ढूंढेगा, भाई किसे कोसूं, दो पत्थर दिखा दो जो गलत जुड़े हुए हैं। भाई और कैसे हैं भाई साहब आप, कैसी हैं भाभी जी आप, थोड़ी देर अगर बात कर ली तो भाई या भाभी आपके घर के पुर्जे खोल देंगे। 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा संपर्क स्थापित नहीं करना, ज्यादा समय तक लंबी बातें लंबी छोड़नी नहीं है। तो ये उससे क्या होगा, मैं तेरे लिए सूरज और चांद तारे लेकर, वो तो पटाने के लिए होता है, स्त्री पट जाती है उससे, वो दूसरी चीज है। वो स्त्री को पसंद आता है, वो दूसरी कारीगरी है, क्योंकि वो मिथ्या में जी के प्रसन्न होती है। स्त्री कारण शरीर ना भ, जितना इमेजिनेशन में ले जाओगे स्त्री को उतनी प्रसन्न, जितना मर्जी उसको मेमोरीज में डाल के रखो प्रसन्न, वो स्त्री का गुण है। उसके बाद में डिप्रेशन में भी तो ज्यादा जाती है ना। हाँ जी, फिर जब रियलिटी के ग्राउंड पे आती है तो डिप्रेशन में भी फिर स्त्री ज्यादा जाती है। स्त्री ही ज्यादा जाएगी डिप्रेशन में, इसलिए उसको पुरुष तत्व चाहिए, टंग लो किसी के साथ। हाँ, उठा के ले जाएगा, खुद भी जाएगा, आपको भी, आपका सहारा मात्र लेगा, लेकिन शक्ति डबल हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। देखो और खुद को प्रेज करो, खुद को बहुत प्रेज करना है आपने। नहीं, उसको कभी कह रहा था चिट्ठी मिलेगी। खुद को प्रेज करो, खुद की तारीफ बहुत जरूरी करो। आपकी दुनिया में लोग तारीफ नहीं करते, अक्सर पीठ पीछे भी बुरा बोलते होंगे। हो सकता है आपके दिमाग में डाल दो और आप भी बोल दो, हाँ यार ये कमी है, बुरे हैं, हाँ ठीक है, इसकी नजर में बुरे, उसकी नजर में बुरे, इस ये गंदा बोलता है, वो बुरा बोलता है। नो, आई लव मी। अपने दीवाने हो जाओ, रोज समय जरूर निकालो। आप इस चक्कर में मत रहो कि मेहनत करके कुछ मिलेगा, आपके पैरों में आके गिरेगा। भगवान जब ऊपर बैठ के देखता ना, हाँ भाई करोड़पति बनाना, भाई किसे बनाया भाई, तो देवदूत ऐसे लेंस लगा के देखते हैं, भगवान ये है करोड़पति बनने लायक, मेहनती आदमी है, बहुत निष्ठा से कार्य करता है, बोले ठीक है इसे करोड़पति बनाओ। अच्छा, करोड़ोपति किसे बनाना है, भगवान ये दूसरा इसके साथ कमीना है, ये घटिया है, दूसरे का लूट के भी खा जाएगा, ये करोड़ोपति बना। हाँ ठीक है। अरबपति किसे बनाना है, भगवान ये उनसे भी बड़ा है, क्या करेगा, 2 घंटे काम करेगा और अय्याशी के गुण भी हैं, इसे अरबोपति बनाओ। आप यदि बहुत सच्चे हैं, मेहनती हैं, तो क्लर्क बनेंगे। भैया आप किस लायक हैं, आप पायदान है तो कोई बैठेगा थोड़ी आप पर, को तो बाहर रखेंगे आपको। आप सोफे हैं तो कोई बैठेगा। आप क्या हैं, आप कूड़ा है, आप रोते पिटते हैं, कोसते हैं सारा दिन। आप क्या शक्ति से जन्मे हैं, आपके अंदर का कौन सा चक्र ऑन है। आपका जो चक्र है, आपसे नीचे वाले चक्र के सारे आपका कहना मानेंगे। आप कहां से काम कर रहे हैं, आप यहां से काम कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, यहां से कहां से कर रहे हैं, आप कौन सी सीट पर बैठे हैं। आप जब इस सीट पे होते हैं ना, तो सारी दुनिया की नजर में मूर्ख होते हैं, क्योंकि आपकी ये वाली चीज पहचानने लायक बुद्धि नहीं है उनमें। बॉस हमेशा गधा होता है। सारे बच्चे काम करने वाले कहते हैं, यार क्या किस्मत है भाई, क्या यार गधा ही है, इसको अकल है नहीं यार, सारा काम हम करते हैं। हमें उसकी अकल रीड करने की अकल भी नहीं है। और वो पट्टा सारा दिन अपने आप से प्यार करता रहता होगा, अपने आप को प्रेस करता रहता होगा, मुफ्त में गुर्राता है ना शेर, बस ऐसी बकवास करता रहता होगा। ही नोज किस अवस्था में रखना है माइंड को। उसे किसी का भला करने का शौक नहीं होगा, उसे कोई शौक नहीं होगा दुनिया में नाम कर जाओ, अपने आप हो रहा है, वो सिर्फ ऐश करेगा, मौज करेगा। क्या आप में गुण है, आप कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी बैटरी किधर काम कर रही है। हम अक्सर मूलाधार में फंसे होते हैं, 2 पत्थर तलाशते रहते हैं अपनी जिंदगी के, जिनके कारण नष्ट कर दें रिश्ते को, प्रेम को। एक झूठ तलाशते रहते हैं जो 20,000:1 की कैपेसिटी से चलता है, उस कारण प्रेम समाप्त कर देते हैं। जो मिला है उसके लिए अगर आप खुश नहीं हो, बी थैंकफुल, ये तो मिला है, उसको तो मत कोसो, लात मत मारो, भरी थाली मत फेंको। आई हुई चीज आपके नसीब के लिए ईश्वर ने भेजी है। शायद टेस्ट कर रहा है कैक्टस भेज के, क्या पता अंदर से गुलाब का फूल निकले।
हमने पहले एनर्जी डाल दी, यहां वाले ने क्या एनर्जी डाली इसके लिए, ये तो कैक्टस ही है, ये कैक्टस बन गया इसके लिए। एक पत्नी के लिए पति बहुत गंदा पति होता है, दुनिया के लिए कहते हैं तारीफ करना है आदमी है, बाहर इतना अच्छा है, यहां क्यों? क्योंकि वो मूलाधार से ऑपरेट कर रही है। नीचे मत जाओ, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेकर आना है और शरीर को 20 साल के व्यक्ति की तरह, 15 साल के बच्चे की तरह, 5 साल के शिशु की तरह चलाना है। कहां से चलेगा ये शरीर? यहां से। बूढ़े होके दिखाओ, दुखी होके दिखाओ, काम ना बने होके दिखाओ, उसके बाद उल्टा ये सोचो यार ये वाला काम ईश्वर ने बनाया नहीं, क्या कमाल की भलाई की होगी उसने। कुछ काम इसलिए नहीं बनेंगे आपके कि वो ना बनने से आपकी भलाई होनी लिखी है, उस पर छोड़ो तो सही, इस पर छोड़ो तो सही। डिप्रेशन की ऐसी की तैसी, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, एंजॉय। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।